हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 के चैप्टर 5 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर 4 में देखा था, बीरो सुरो को सारी हकीकत बताता है और सुहो को शैडो डंजन की मिलती है और सुहो उसके अंदर जाता है। अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें सुहो शैडो डंजन में जाता हुआ दिखाई देता है और उसे वहाँ पर एक तबाह हुई सिटी दिखती है। बीरो कहता है, ये वो जगह है माय लॉर्ड जहाँ जिंदा लोग तब तक नहीं आ सकते जब तक मास्टर की इजाज़त ना हो। यह है शैडो डंजन। सुहो उस सिटी को देखता है और उसे जगह जानी पहचानी लग रही थी। तभी एक नोटिस आती। नोटिस में लिखा होता है, ये शैडो डंजन के सभी मास्टर कभी किसी कमज़ोर को अपना मास्टर नहीं मानेंगे, इसलिए यहाँ 4 घंटे तक सर्वाइव करो और ख़ुद को साबित करो। सुहो कहता है, मुझे यहाँ 4 घंटे तक ही जिंदा रहना होगा। बीरो कहता है, यंग मोनार्च प्लीज़ सावधान रहिए, मास्टर जल्द ही आते होंगे। कि बीरो और सुहो बातचीत कर ही होते हैं कि तभी सुहो के पीछे से एक गॉब्लिन जो सुहो पर हमला कर देता है। सुहो से एक ज़ोरदार लात मारता है और कहता है, ये तो एक सरप्राइज़ कर देने वाला था। गॉब्लिन के सर पर एक नेम टैग होता है जो कि वाइट कलर में यानी सुहो से कमज़ोर होता है, जिसका नाम स्काउट गॉब्लिन होता है, जो कि हमेशा झुंड में रहते हैं और उनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता। बीरो कहता है, ये एक स्काउट गॉब्लिन है, यानी आसपास और भी हो सकते हैं। सुहो कहता है, तो मुझे सबसे पहले इसे ही निपटाना होगा ताकि ये अपने साथियों को ना बुला ले। और फिर गॉब्लिन की तरफ भाग पड़ता है और गॉब्लिन के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उसी के सर पर दे मारता है। सुहो कहता है, अब मुझे समझ आ गया, जो मॉन्स्टर मुझसे स्ट्रांग है उनके नेम टैग कलर में होते हैं। तभी दूसरा एक गॉब्लिन सुहो के पीछे छुपा होता है और वो अपने साथियों को पुकारता है। उस गॉब्लिन की बीन की आवाज़ सुनकर सारे गॉब्लिन अलर्ट हो जाते हैं। सुहो कहता है बीरो को, क्या तुम मेरी मदद करोगे ना। बीरो कहता है सर झुकाकर, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी माय लॉर्ड, लेकिन शैडो मोनार से दूर होने के कारण मुझ में उतनी शक्ति नहीं है। जितना हो सके मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। जितना हो सके मुझे अपनी ताकत बचाना होगा, और अगर मैं इस लड़ाई में दखल देता हूँ तो आपको मिलने वाले एक्सपीरियंस कम हो जाएंगे यंग मोनार्च। सुहो कहता है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम किसी काम के नहीं हो। ये बातचीत चल ही रही होती है कि वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन आ जाते हैं। फिर सुहो कहता है, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। फिर सुहो रूलर अथॉरिटी का यूज़ करता है और उस गॉब्लिन के सर पर रखी हुई कुल्हाड़ी को अपने पास बुलाता है और उस कुल्हाड़ी से बिना छुए 3-4 गॉब्लिन को मार देता है। सुहो कहता है, ये वही स्किल है जो मेरे स्टेटस विंडो में लिखी थी। ऐसा लगता है जैसे मेरे पास एक इनविजिबल हैंड है। तभी सुहो की तरफ एक तीर आता है। सुहो उसे पकड़ लेता है। सुहो देखता है कि ये तीर एक गॉब्लिन चला रहा है। वो कहता है, एक आर्चर भी है यहाँ। फिर सुहो अपनी रूलर अथॉरिटी से उस तीर को उसी पर दे मारता है। बीरो कहता है, कितनी शानदार ताकत है। यंग मोनार्च बचपन में एक कहानी के हीरो की तरह थे। तब भी वो रूलर अथॉरिटी का यूज़ जो शैडो मोनार्च से विरासत में पाई है उसे अपनी मनमर्जी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये शक्ति सिर्फ तबाह करने के लिए बनाई गई थी। ये शक्ति दुनिया में सिर्फ एक रुकावट थी, लेकिन जब इंतरिम के दूतों ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है तो यंग मोनार्च की इस पावर ने दुनिया को रोशनी दिखाई है। इन सभी बातों के बीच सुहो गॉब्लिन से जमकर फाइट करता है और साथ ही सुहो का लेवल भी बढ़ रहा है। सुहो कहता है, लगता है रूलर अथॉरिटी का वेट लगभग 10 किलो है। कि तभी एक गॉब्लिन सुहो के पीठ पे वार कर देता है। सुहो से एक पंच मार के दूर करता है। सुहो को भी चोट लगी है कि तभी गॉब्लिन कमांडर हमला करने के लिए आता है, मगर सुहो खंजर निकालकर गुस्से में उससे फाइट करना शुरू करता है और एक ही बार में गॉब्लिन कमांडर का सर धड़ से अलग कर देता है। सुहो कहता है, अब मुझे ज़्यादा मैं जिंदा महसूस कर रहा हूँ, जब मुझ में पावर नहीं थी तब से। फिर सुहो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद एक गॉब्लिन को मारता चला जाता है। इधर सुहो की एचपी भी लो होती जाती है, मगर आखिर तक वो लड़ाई करता रहता है। आखिरकार सारे गॉब्लिनों को ख़त्म कर कर थक जाता है। इतनी फाइट करने से सुहो का लेवल भी बढ़ जाता है। बीरो कहता है, क्या कमाल किया यंग मोनार्च। मैं बीरो कभी शक नहीं किया कि आप यंग मोनार्च इस ट्रायल को पूरा नहीं कर पाएंगे। सुहो कहता है, तुमने सच में मुझे आखिरी तक की मदद नहीं की।
एक नोटिस आती है, नोटिस, तुम्हें क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए रिवार्ड मिला है, अपने रिवार्ड को चेक करो। सुहो रिवार्ड को चेक करता है। रिवार्ड में सुहो को रून स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन मिलता है। सुहो कहता है, रून स्टोन, क्या मैं इसका इस्तेमाल शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए कर सकता हूँ? बीरो कहता है, यंग मोनार्च को शैडो एक्सट्रैक्शन मिल रहा है और सुहो को शैडो एक्सट्रैक्शन के साथ में एक और स्किल मिली है जो रेजिलियंस है। ये फिजिकल डिफेंस को 15 से 20% बढ़ा देती है। सुहो कहता है, अब मुझे लग रहा है कि मैं एक चीटर बन गया हूँ। बीरो कहता है, ये लेवल अप मैकेनिज़्म पास्ट में मोनार्च के द्वारा इस्तेमाल किए गए सिस्टम पर बनाया गया है। ये सिस्टम आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जब आप ग्रोथ कर रहे हो। फिर सुहो रून स्टोन को तोड़कर शैडो एक्सट्रैक्शन हासिल करता है। तभी एक नोटिस आती है जिसमें लिखा होता है कि शैडो अथॉरिटी यूज़ करने के लिए मरने वालों की बॉडी से माना निकालो और उसे शैडो सोल्जर में बदल लो। शैडो एक्सट्रैक्शन फेल होने की संभावना टारगेट की ताकत और समय पर निर्भर करती है। अभी तुम सिर्फ 3 ही शैडो सोल्जर बना सकते हो। सुहो कहता है, मैं अब शैडो सोल्जर बना सकता हूँ। बीरो कहता है, ये एक ऐसी स्किल है जो मेरे जैसे मरे हुए बॉडी को शैडो सोल्जर में बदल सकती है। शैडो एक्सट्रैक्शन सच में वो सारे अधिकार देती है जो कि अभी करंट मोनार्च लॉर्ड संग जिनहू ने बनाए हैं। सुहो कहता है, लेकिन अगर मुझे शैडो सोल्जर को कमांड करना है तो मुझे सबसे पहले उन्हें हराना होगा, फिर मैं उन्हें ही कंट्रोल कर सकता हूँ जो मुझसे कमज़ोर है। मैंने तो सुना है कि हंटर इंडस्ट्री में समन टाइप स्किल को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। फिर सुहो एक गॉब्लिन की बॉडी से शैडो एक्सट्रैक्ट करता है। नोटिस, शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल के लिए एक कमांड टाइप करें। सुहो कहता है, क्या मुझे स्किल यूज़ करने के लिए एक कमांड रखना होगा? अगर ये कमांड है तो ये दमदार होना चाहिए। फिर सुहो शैडो एक्सट्रैक्शन कमांड नेम देता है जिसे अराइज कहा जाता है। और इसी के साथ में ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अराइज।